Hello friends, welcome back once again in the video lecture series on digital electronics and microprocessor. Till now we have discussed about branch instruction set, and in branch instruction set we have four types of operations. First is your jump, next one is your call, after that we will discuss about return, and last one is known as your restart, right? So अभी तक हम लोगों ने जंप इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, और जंप इंस्ट्रक्शन दो तरीके के होते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। उसी तरीके से कॉल इंस्ट्रक्शन भी दो तरीके के होते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। मगर सबसे पहले ये डिस्कस कर लें कि कॉल इंस्ट्रक्शन होता क्या है या कॉल ऑपरेशन होता क्या है। जब भी कोई प्रोग्राम का कोई सीक्वेंस, जिसको हम लोग प्रोग्राम सीक्वेंस कहते हैं, वो किसी मेमोरी लोकेशन में आना चाहता है तो उस ऑपरेशन को हम लोग कॉल ऑपरेशन कहते हैं। एंड ये कॉल ऑपरेशन भी दो तरीके का होता है, जैसे कि मैंने बताया। बेसिकली ये कॉल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें 16 बिट एड्रेस की जरूरत पड़ती है, यानी जो मेमोरी लोकेशन है वो आपका 16 बिट एड्रेस का होना चाहिए, राइट। अब देखिए, कंडीशनल और अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑपरेंड को अगर आना है मेमोरी लोकेशन में और उसका ऑपरेंड का पहले से कोई फ्लैग या कोई अगर स्टेटस पहले से इनेबल ना हो या उसका स्टेटस सिंबल उसको ना दिया गया हो, तो वो चीज हो जाता है अनकंडीशनल, राइट। दैट मीन्स ऑपरेंड बेस्ड जो फ्लैग्स होते हैं, अगर इनेबल नहीं हो तो इनेबल या डिसेबल, यानी कि अगर उसके स्टेटस के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हो, तो वैसे कॉल ऑपरेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, अनकंडीशनल, राइट। कि वो स्वतः आपके मेमोरी लोकेशन में 6 बिट एड्रेस को वो ऑक्युपाई करेंगे। उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक योर कॉल 2032H। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था कि फॉर 2032H वी नीड 16 बिट, राइट। ओके, सो दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट कॉल ऑपरेशन विद अनकंडीशनल। अब सेकंड होता है कंडीशनल। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होते हैं कि जो प्रोग्राम सीक्वेंस मेमोरी लोकेशन में आना है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ऑपरेंड बेस्ड फ्लैग का स्टेटस क्या है। अगर ऑपरेंड बेस्ड फ्लैग का स्टेटस अगर मेंशन है, इसका मतलब है कि जो भी कॉल ऑपरेशन जो हो रहा है वो अनकंडीशनल ना होकर के वो कंडीशनल है, करेक्ट। So on this basis, we are having one good example of conditional based call operation. It is defined by CZ2032H. Correct? Okay. So call operations कितने तरीके के होते हैं और उसके क्या क्या स्टेटस होते हैं? So let's discuss about the third instruction set, that is known as return instruction, right? एक्चुअली रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है और कहाँ यूज होता है। अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया होगा, C++ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत लंबे होते हैं तो प्रोग्रामर को सूटेबल नहीं रहता है कि लंबे लंबे लाइन ऑफ कोड लिखने का। और अगर सेम टाइप ऑफ चीजें अगर बार बार अगर रिपीट अगर हो रही हैं, तो उन टाइप्स को एक जगह क्लब करके एक फंक्शन बनाया जाता है, राइट। शायद आप लोगों को पता होगा कि फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली मैं फंक्शन को यहाँ पे डेप्थ में नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन फंक्शन में एक चीज आता है, कीवर्ड आता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिटर्न कहते हैं, राइट। तो वो रिटर्न कैसे काम करता है और वो रिटर्न सॉफ्टवेयर में कैसे काम करता है और यहाँ तो वही रिटर्न माइक्रो प्रोसेसर में कैसे काम करता है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। जैसा कि हम लोगों को फंक्शन पता है, और फंक्शन में दो चीजें होती हैं, दो तरीके के पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर वो पैरामीटर होता है कि जब फंक्शन को हम लोग इन्वोक करते हैं, राइट। जब भी हम लोग फंक्शन को इन्वोक करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर एक्चुअल वैल्यूज होती है, जिसमें फाइनली आपका कोई भी आपका कैलकुलेशन या कोई भी आपका टास्क परफॉर्म होना होता है। लेकिन इसके बावजूद
एक होता है फंक्शन डेफिनेशन, राइट। तो फंक्शन डेफिनेशन में जो हम लोग जो पैरामीटर्स यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। अब इस फंक्शन को माइक्रो प्रोसेसर के वर्ड में हम लोग कहते हैं सबरूटीन, राइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबरूटीन कहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही फंक्शन को हम लोग इन्वोक करने की कोशिश करते हैं तो इन्वोक एक्चुअली कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फंक्शन इन्वोक होता कैसे, इन्वोक होता है उसके रिजल्ट से जो कि हम लोग रिटर्न कराते हैं। यानी जो रिजल्ट हम रिटर्न के थ्रू जो रिजल्ट हम लोग रिटर्न करा रहे हैं उसके हेल्प से या उसकी मदद से हमारा जो एक्चुअल फंक्शन होता है वो हमारा इन्वोक होता है। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर में जो हम लोग जो रिटर्न वहां जो हम लोग यूज करते हैं वो किस तरीके से काम करता है, वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि सब रूटीन, अगर हमें सब रूटीन यानी किसी फंक्शन को अगर हमें अगर एग्जीक्यूट कराना है तो हमारा फंक्शन डेफिनेशन वाला जो सेक्शन होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और ये भी जो होता है फंक्शन डेफिनेशन वाला जो सेक्शन होता है वो एग्जीक्यूट होने के लिए ALU के स्टैक में जाता है। यू शुड नो वन थिंग, जब मैं ALU की जब मैं क्लासेस ले रहा था तो उसमें मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ALU में कि ALU के अंदर हम स्टैक यूज करते हैं और यही स्टैक्स में हमारे ऑपरेंड्स आते हैं। ऑपरेंड्स आने के बाद जैसे ही आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के थ्रू जो भी आपका डिकोड होता है तो उसके बाद जो भी टास्क का जो परफॉर्मेंस जो होता है वो आपका स्टैक में होता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए, स्टैक में कभी भी ऑपरेटर्स नहीं जाते हैं, राइट, हमेशा ऑपरेंड्स जाते हैं। तो ALU का यही काम होता है बेसिकली, इसीलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि स्टैक का यूज आपका ALU में होता है और ALU में हमेशा या स्टैक में हमेशा ऑपरेंड्स जाते हैं। और यहां पर भी यही चीज हो रहा है कि अगर उन ऑपरेंड्स को या किसी वैल्यू को अगर हमें अगर रिटर्न कराना है तो वो एक्चुअली 2 बाइट्स में वो आपका वैल्यू रिटर्न होता है। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि आपका स्टैक जो है LIFO पे काम करता है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो टॉप का जो भी आपका है 2 बाइट, सपोज ये आपका 2 बाइट है टॉप का, ये यहां से इसके कंटेंट कॉपी होकर के कहां चले जाते हैं, प्रोग्राम काउंटर के पास चले जाते हैं। तो ये जो होता है दिस इज द एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए फंक्शन, करेक्ट, जिसको हम लोग रिटर्न कहते हैं। और ऐसा होने के बाद जो फर्दर जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो नए एड्रेस से होता है, करेक्ट, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो उसके बाद वो नए एड्रेस से होता है। इसीलिए यहां पर भी जो जो हमारा जो रिटर्न ऑपरेशन है वो 2 तरीके का है। पहला है रिटर्न अनकंडीशनली, राइट, एंड दूसरा है रिटर्न कंडीशनली। रिटर्न अनकंडीशनली में आपका कोई कंडीशन नहीं लगता है, यानी कि जो आपका जो ऑपरेंड बेस्ड है उसका स्टेटस फ्लैग का कोई स्टेटस नहीं होता है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है रिटर्न का, दैट इज नोन एज योर रिटर्न अनकंडीशनली। लेकिन कंडीशनली में क्या होता है, कंडीशन स्टेटमेंट में क्या होता है, रिटर्न तभी करेगा जो ऑपरेंड बेस्ड का जो फ्लैग जो होगा, जो भी स्पेसिफाइड फ्लैग है उसकी एक वैल्यू होगी। सो ऑन द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बेस्ड फ्लैग the return perform its task, so that is known as your return conditionally। तो जैसा हमने कॉल में देखा था या जंप में देखा था, ठीक उसी तरीके से हमारा रिटर्न भी होता है। तो these are few examples that are vitally used, सबसे ज्यादा यूज होता है रिटर्न में। तो पहला है आपका RC का मतलब होता है रिटर्न इफ कैरी, जिसका स्टेटस 1 होता है, करेक्ट, these are the status, करेक्ट। दूसरा होता RNC इज नथिंग बट रिटर्न इफ नो कैरी, जब अगर कैरी कुछ नहीं होगा तो कैरी का स्टेटस हमारा हम 0 मान लेंगे। अगर हमारे को पॉजिटिव नंबर है, अगर उस पॉजिटिव नंबर के समय अगर हमें अगर किसी चीज को अगर
रिटर्न कराना है तो उस समय जो एस की जो वैल्यू होगी, स्टेटस की जो वैल्यू होगी, जो साइन, यहाँ एस की वैल्यू साइन से होता है। हमें पता है हम लोग एलिमेंट्री क्लासेस में हमने पढ़ा था कि अगर साइन नंबर की बात करते हैं तो साइन नंबर में पॉजिटिव नंबर को हमेशा 0 से हम लोग डिनोट करते हैं और नेगेटिव नंबर को हमेशा हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे s is equals to 0 और s is equals to 1 है यहाँ पे, करेक्ट। नेक्स्ट इज your rz is what? That is return if 0, with 0 या if 0 both are same, right? Return if 0, अगर 0 है तो z का जो स्टेटस होगा वो 1 होगा और 0 के साथ अगर रिटर्न अगर नहीं कर रहा है तो उस समय z का स्टेटस क्या होगा? 0 होगा, ठीक। रिटर्न पैरिटी बिट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पैरिटी बिट अगर इवन है तो हमारा पैरिटी बिट का जो स्टेटस होगा वो 1 होगा और अगर हमारा पैरिटी बिट अगर ऑड है तो उस समय जो रिटर्न होगा उसका जो स्टेटस होगा वो p is equals to 0 होगा। थैंक यू। So let's start with last two operations. That is, first is your restart operation and second one is your control instruction, right? So restart, what do you mean by restart operation? Restart operation means क्या किसी भी मेमोरी लोकेशन पे आप जंप करके जाना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मेमोरी लोकेशन आपका टोटल आपका इसके हिसाब से रीस्टार्ट के हिसाब से 8 तरीके का होता है। मीन्स आउट ऑफ दीज 8 मेमोरी लोकेशन विच इज गिवन टू यू, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, राइट? तो मेमोरी लोकेशन बेसिकली क्या होते हैं? ये स्टार्ट होता है 0000 से, सेकेंड हो जाता है 0008, फिर 0010, 0018, देन 0020, इस तरीके से होता है 00028, 0038, 30 एंड 0038। प्लीज यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखना है, ये नॉर्मल ऑपरेंड्स को लाने के लिए नहीं है, ये वो मेमोरी लोकेशंस हैं जहां से कि हमें किसी भी चीज को रीस्टार्ट करना है, राइट? हमें किसी भी चीज से रीस्टार्ट करने के लिए ये 8 हमारे पास मेमोरी लोकेशन हमारे पास रिजर्व होते हैं और इनके करस्पॉन्डिंगली हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे इसको 0000 को हमने कर दिया रीस्टार्ट फ्रॉम 0, 0008 को हमने कर दिया रीस्टार्ट 1, रीस्टार्ट 2। मैं यहाँ पे इसको एग्जांपल, जैसे सपोज इसको हम लिखते हैं ऑपकोड की भाषा में 0, यह हो गया आपका RST 1, यह हो गया आपका RST 2। तो बेसिकली करता क्या है रीस्टार्ट ऑपरेशन या रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन? करता क्या है, हम किसी भी मेमोरी लोकेशन पे, ये जो मेमोरी लोकेशन पे है, हम किसी भी मेमोरी लोकेशन पे जंप कर सकते हैं। किस लिए? टू रीस्टार्ट आवर प्रोग्राम
एग्जीक्यूशन। अच्छा, इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होता है, राइट? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होता है किसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर मतलब सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को इनमें से किसी भी मेमोरी लोकेशन पे जंप कराने के लिए वो आपको हेल्प करता है। सो ये RST2 हो गया, इसी तरीके से इसको RST3 कर देते हैं, और लास्ट वाला जो होता है वो होता है RST7। सो आउट ऑफ दीज रीस्टार्ट नोडल्स you can start your program execution from anywhere, right? और उसके लिए ये आपकी मेमोरी लोकेशंस आपके ऑलरेडी एक तरीके से आपको स्पेसिफाइड होते हैं, करेक्ट? ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट रीस्टार्ट। नेक्स्ट कम टू द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, राइट? व्हाट इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन? कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मेन काम क्या होता है कि कोई भी अगर प्रोसेस अगर हो रहा है, कोई भी अगर एग्जीक्यूशन अगर हो रहा है, तो उसको हमें रोकना है। दो तरीके से रोका जाता है, एक तो उसका नॉर्मल एग्जीक्यूशन पूरा हो जाए तो भी उसको रोकना है, और अगर कोई चीज अगर मान लीजिए कि अगर इनफाइनाइट रूप में अगर चली जा रही है उसको भी हमें रोकना है। देखिए, कंट्रोल स्टेटमेंट दोनों के लिए ही वैलिड होता है या दोनों के लिए ही यूज होता है। अगर हमें किसी चीज को अगर से फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूं कि अगर हमें अगर किसी नाम को 10 बार प्रिंट कराना है, तो 10 बार प्रिंट कराने के बाद जैसे 11 बार आए तो वो कंट्रोल नाउन उसको फिनिश करे, उस प्रोसेस को किल करे। ठीक है, आपके लिए ये चीज नॉर्मल है कि भाई हमने तो 10 ही तक दिया है तो 10 के बाद वो ऑटोमेटिकली वो रुक जाएगा। नहीं, ऑटोमेटिकली रुकता नहीं है, 10 के बाद वो 11वें के लिए वो चेक करता है, और 11वें चेक करने के बाद वो उस प्रोसेस को किल करता है, जो कि आपको लगता है कि नॉर्मल है। या नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम ही डेलिबरेटली किसी भी जो प्रोग्राम को है उसको हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए कि किसी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को नॉर्मली या एबनॉर्मली दोनों केस में अगर किसी प्रोग्राम को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को अगर रोकना है तो वहां पे हम लोग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो आइए देखिए कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है आपका NOP, दैट इज नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होता है। तो एक छोटा सा चीज जब मैं माइक्रोप्रोसेसर जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन को अगर एग्जीक्यूट कराना होता है तो उस इंस्ट्रक्शन में से पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन जो है वहां से उठ करके मेमोरी से उठ करके कहां पे आता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास आता है, राइट? इंस्ट्रक्शन पहले आता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इंस्ट्रक्शन के आने के बाद उसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन फेच, राइट? उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन फेच। उसके बाद क्या होता है? इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है। इंस्ट्रक्शन डिकोड का कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक आपको एक बेटर नॉलेज दे सकूं कि एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शन होता है वो किस तरीके से ये परफॉर्म होता है। हालांकि ये CSO का टॉपिक है लेकिन फिर भी आपको बताना बहुत जरूरत है। यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है। अब इंस्ट्रक्शन डिकोड का क्या मतलब होता है? इंस्ट्रक्शन डिकोड का ये मतलब होता है कि उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए कितने ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी। अरे गेटिंग माय पॉइंट? चलो ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शन को डिकोड भी कर लिया। इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद हमारे को पर्टिकुलर वो ऑपरेंड्स भी आ गए। ऑपरेंड्स कहाँ आते हैं? जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि वो सारे के सारे ऑपरेंड्स कहाँ जाएंगे आपके? यहाँ आने के बाद ALU में चले जाएंगे। किस चीज के लिए? ऑपरेशन के लिए। लेकिन NOP का मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन फेच तो होता है, ये डिकोड भी होता है, लेकिन कोई भी ऑपरेशन इसके बाद कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। दिस इज नोन एज योर व्हाट? नो ऑपरेशन और NOP। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वन इज नोन एज योर हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है हमें वहीं पे उसको स्टॉप कर देना है, राइट? हमें उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन। इसको हम लोग कोरोना के से हम लोग जोड़ सकते हैं कि कोरोना में जैसे अभी बिल्कुल लॉकडाउन है तो जो लोग प्रवासी मजदूर है वो लोग अगर आना भी चाह रहे हैं अपने राज्य में तो हम लोग उनको वहीं पे रोक दे रहे हैं टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन। तो उनको हॉल्ट कराना है वहां पे, उस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को हम लोग वहीं पे हमें रोकना है। और ये गेटिंग माय पॉइंट? टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन, राइट? उसके बाद दो चीजें होती हैं, DI और EI। देखिए किसी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में या किसी भी प्रोसेसिंग में इंटरप्ट का बहुत बड़ा काम होता है।
इंटरप्ट ही सीपीयू को सिग्नल देता है कि कौन कौन से प्रोसेस आए हैं चैनल में, किसको कब लेना है या नहीं लेना है, तो उसके बारे में जो मैसेज जो देता है वो इंटरप्ट का काम होता है। तो फॉर दैट वी आर ऑल्सो इंटरप्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर कंट्रोलिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, राइट। डीआई का मतलब होता है डिसेबल इंटरप्ट, कि हम लोगों ने इंटरप्ट को ही डिसेबल कर दिया है, राइट। और दूसरा होता है आपका इंटरप्ट इनेबल, जिसको हम लोग ईआई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, राइट। उसके बाद होता है आरआईएम और एसआईएम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका एक इंस्ट्रक्शन सेट भी है। अगर आप कहेंगे तो उसके लिए भी मैं अलग से मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, अगर आपका कमेंट अगर होगा तो। और काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन चूंकि आपका सीएस वालों का है या इवन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के स्टूडेंट्स भी आरआईएम और सीआईएम बेसिक कंसेप्ट में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। RIM is nothing but read interrupt mask and SIM is set interrupt mask, यानी इंटरप्ट के ऊपर भी मास्किंग होती है, राइट। इंटरप्ट के ऊपर भी मास्किंग होती है। अब मास्किंग क्या होती है, क्यों यूज होती है? एक्चुअली अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात किया जाए तो मास्किंग का यूज होता है सिक्योरिटी पर्पज से। कुछ इस तरीके का कंसेप्ट यहाँ पर भी, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं, रीड इंटरप्ट मास्क एंड सेट इंटरप्ट मास्क। सो ये था पूरा आपका 8085 का इंस्ट्रक्शन सेट, जिसमें हम लोग पांचों इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा। होप सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।